हेलो स्टूडेंट्स। 6 जून को हमने अपना पहला लेक्चर आपको दिया था, बल्कि उस दिन 2 वीडियो आए थे। उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि हम मॉडर्न इंडिया का फर्स्ट पार्ट जो रफली 1707 से यानी औरंगजेब की डेथ से शुरू होता है और 1856 तक लगभग चलता है, उसके पश्चात 1857 हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ चुके या पढ़ रहे हैं, उनको ये हम सेकंड पार्ट करवा चुके हैं 1857 से लेकर 1947 तक। जो फिलहाल जो हम शुरू कर रहे हैं, जो हमने 6 जून को शुरू किया था, वो फर्स्ट पार्ट शुरू किया। उसमें 2 लेक्चर आपको हो चुके हैं। वो एक प्रकार से इंट्रोडक्शन है और मैंने उन टॉपिक उन लेक्चर्स में, उन वीडियोज में आपको मैंने ये भी बताया है कि हम कौन कौन से टॉपिक्स इस वक्त, यानी कि ये जो पीरियड है आपका 1707 से लेकर 1856 तक, इस पे कौन कौन से टॉपिक हैं उसमें मैं आपको बता चुका हूं। उसमें पहला टॉपिक था लेटर मुगल्स, उत्तरकालीन मुगल। लेटर मुगल्स को समझने के लिए पहले हमको अर्ली मुगल्स भी समझना चाहिए। अर्ली मुगल्स के बारे में, जो आरंभिक मुगल्स थे, उनके विषय में हम पूरा डिटेल्स आपको दे चुके हैं। बाबर से लेकर आपके औरंगजेब तक इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री, इनका एडमिनिस्ट्रेशन, इनका आर्किटेक्चर, इनका लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इनकी पेंटिंग, लिटरेचर, ये सभी, म्यूजिक, ये सब एरिया मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं और नोट्स भी दे चुका हूं। बाई हैंड आपके मेरे प्रिपरेशन थे नोट्स, वो आपको सबके पास हैं। अच्छा, लेकिन लेटर मुगल शुरू करने से पहले जो मॉडर्न इंडिया में मॉडर्न इंडिया का फर्स्ट पार्ट है, हमको ग्रेट मुगल्स के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको जरूर मिलनी चाहिए ताकि एक कंटिन्यूटी बनी रह सके। देखिए, लिस्ट ऑफ मुगल लीडर्स, मुगल रूलर्स, हम इनको 2 भागों में बांट सकते हैं, ग्रेट मुगल्स और लेटर मुगल्स। मॉडर्न इंडिया में हमारा मेन एम्फेसिस ये रहेगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इनके बारे में हो जाए। ग्रेट मुगल्स को हम अर्ली मुगल्स भी कहते हैं। बाबर जिसका रूलिंग पीरियड है 1526 से लेकर 1530 तक। इब्राहिम लोदी, जो लोदी डायनेस्टी है, डिनेस्टी जो है, वो आपके सल्तनत की अंतिम लास्ट डायनेस्टी है। उसमें इब्राहिम लोदी को पानीपत की फर्स्ट बैटल में बाबर डिफीट करता है, हरा देता है, और दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो बैटलफील्ड में मारा गया, वो इब्राहिम लोदी था। उसको मारकर बाबर भारत में मुगल साम्राज्य की फाउंडेशन, नींव रखता है। लेकिन बहुत समय तक बाबर रूल नहीं कर पाता है। 1530 तक बाबर रूल करता है। बाबर की डेथ हो जाती है। डेथ के बारे में बाबर को आगरा में पहले दफनाया जाता है, बाद में काबुल ले आया जाता है, काबुल में दफनाया जाता है। बाबर की डेथ के विषय में ये कहा जाता है कि अलग अलग व्यूज हैं किस प्रकार से हुई, लेकिन कमीशन ने, उत्तर प्रदेश यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने तो कभी नहीं पूछा है, लेकिन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसको कई बार पूछा है कि बाबर की डेथ के विषय में हुमायूंनामा में क्या लिखा है। बेसिकली हुमायूंनामा जो बुक है वो गुलबदन बेगम की है, जो हुमायूं की सिस्टर और बाबर की डॉटर है। सॉरी, उस बुक में ये चीज लिखी है कि इब्राहिम लोदी, जिसको बाबर ने डिफीट किया था, और उसकी मदर के कहने पर विष देकर, पॉइजन देकर बाबर की हत्या की गई थी। बाबर जो है, ये पूरी डिटेल में मुगल्स में आपको बता चुका हूं, यहां उसकी जरूरत भी नहीं है, वो अलग टॉपिक्स है। 1530 में डेथ के बाद हुमायूं गद्दी पर बैठता है। हुमायूं का भारत में 2 पीरियड है, 1530 से 1540 तक।
40 में फाइनली इसको शेरशाह सूरी, जिसके बारे में भी मैं आपको मुगल इंडिया में पूरा उसका एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी उसकी अर्ली लाइफ, उसका एक कंट्रीब्यूशन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। और यूपीएससी ने तो अगर आप आंसर देखें खासकर ऑप्शनल बेसिस के शेरशाह सूरी अकबर के कंपैरिजन किया है कि अकबर ने कि जो है क्या बहुत सारी पॉलिसी ऐसी रही है जिनकी इनिशिएटिव जिनको शुरू और शेरशाह सूरी ने ही शुरू किया है, स्टार्ट की थी, उसी को आगे उसने बढ़ाया है। एक बार आप देखिए यूपीएससी ने एक क्वेश्चन ये भी पूछा है कि अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी और अकबर की तीनों की एक कंपैरिजन करवाई है। आप आंसर यूपीएससी के उठाइए मेंस के, मिलेगा ये क्वेश्चन आपको, ठीक है। शेरशाह सूरी 1540 में डिफीट कर देता है इसको, हुमायूं को, और हुमायूं यहां से भाग जाता है, उसको यहां से भागना पड़ता है और पर्शिया, यानी पर्शिया का मतलब ईरान में वो शरण लेता है। और ये जो लगभग 15 इयर्स का जो गैप है, 15 वर्षों का जो गैप है, इसमें भारत में सूर डायनेस्टी रहती है और शेरशाह सूरी पहला रूलर है। उसके पश्चात उस वंश के कुछ और रूलर्स हैं, लेकिन वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है। वो जो कद, जो प्रेस्टीज, जो क्या कहते हैं काबिलियत थी शेरशाह सूरी में, उनमें नहीं रहती है। एक बहुत ब्रीफ टाइम के लिए रहता है डायनेस्टी ये, और जुलाई 1555 में 1555 में हुमायूं दोबारा दिल्ली पर कब्जा कर लेता है और जनवरी 1556 में हुमायूं की डेथ हो जाती है। ये क्वेश्चन आया है कि अब कहाँ आया है ये तो मैं नहीं बता सकता, यूपीएससी तो शायद नहीं पूछिए, किसी अदर स्टेट कमीशन में पूछा गया था कि जो सेकंड पीरियड है वो कितने महीने, 5-6 महीने पे, 6 महीने है ऑप्शन में, 6 पे आप टिक लगाना। हुमायूं के बाद जो है अकबर गद्दी पर बैठता है, जो मुगलों का ही नहीं भारत के महानतम शासकों में अकबर का नाम आता है। 1556 से लेकर 1605 तक जो इनका रूल पीरियड मैंने लिखा है अकबर का, और आपके जो है 49 इयर्स 8 मंथ तक अकबर गद्दी पर रहते हैं। और अकबर की डेथ के बाद जहांगीर गद्दी पर बैठता है। जहांगीर का 1605 से 1627 तक रहता है पीरियड, और जहांगीर की जो है डेथ होती है। जहांगीर की डेथ पर उत्तर पब्लिक सर्विस कमीशन ने कई बार क्वेश्चन पूछा है, अगर आप देखें ऑप्शनल बेसिस के क्वेश्चन देखें, जो उसमें ये पूछा गया है कि जहांगीर को क्या प्रॉब्लम, कौन सी डिजीज थी, इसको बीमारी क्या थी, अस्थमा। हालांकि इसको डिप्रेशन भी था, डिप्रेशन ऑप्शन में नहीं था, इसलिए आप अस्थमा पे टिक करना। ओके, जहांगीर की डेथ के बाद शाहजहां उसका पुत्र गद्दी पर बैठता है 1628 से 1658 तक। 1658 में शाहजहां को उसका पुत्र औरंगजेब कस्टडी में ले लेता है। ये मैंने जब को औरंगजेब पढ़ाया था, उत्तराधिकार का जो वार जो स्टार्ट होती है उस शाहजहां के पुत्रों के, उसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको बता चुका हूं, कौन कौन से धर्मत और ये खजुआर, जो कौन कौन से शामूगढ़ की जो लड़ाइयाँ हुई हैं वो उसके पूरी डिटेल्स आपको मैं दे चुका हूँ, नोट्स आपको सप्लाई कर चुका हूँ। उसके पश्चात जो है 1658 में औरंगजेब जो है अपने फादर को आगरा के किले में कन्फाइन कैद में ले लेता है, और लेकिन शाहजहां की जो डेथ है 1666 में होती है, यानी कि काफी समय तक शाहजहां रहते हैं जीवित। और इस दौरान ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि शाहजहां की कस्टडी के दौरान, कैद के दौरान किसने उसकी सेवा की थी? जहांआरा शाहजहां के पुत्र पुत्रियों में सबसे बड़ी थी ये, और जो है अपने फादर की इस लेडी ने काफी समय तक सेवा की। शाहजहां के बाद औरंगजेब जो है गद्दी पर बैठता है। औरंगजेब एक कोरोनेशन अपना करवाता है जुलाई 1648 में, और इसका फर्स्ट कोरोनेशन है, और जून 1659 में इसका सेकंड कोरोनेशन है। ये क्वेश्चन आया कि किस मुगल शासक ने 2 बार अपना राज्याभिषेक कोरोनेशन करवाया? वो था औरंगजेब। औरंगजेब का रूलिंग पीरियड ये है। आज ये हमारा जो है वीडियो नंबर 3 था, और 4 भी अब जो लेटर मुगल्स के बारे में आपको दिया जाएगा इंफॉर्मेशन 4 में, और सिर्फ एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन होगी, और आगे वाले में इन जो शासक हैं इनके विषय में आपको डिटेल में बताया जाएगा। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका आने जा रहा है, लेकिन डिटेल इंफॉर्मेशन आपको बाद में दी जाएगी। ओके, थैंक यू।